ये एक पोएम है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से अनइनवाइटेड आपके गेस्ट होते हैं। गेस्ट मतलब गेस्ट एनिमल, जिनको कि आप नहीं चाहते हो अपने घर में रखना, फिर भी वो आपके घर में रहते हैं। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। You always tell me, mother, the house belong only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belong to many more? Look, mother, how these mice are all playing catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peaceful lies the happy spider. And look, mother, at the lazy lizard, how slowly it crawl to and fro. And look at so many black ants all marching in a row. And look outside in the courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who lives here and have been living for a many years. ये पोएम है बच्चों, इसको समझते हैं। इसमें बच्चा जो है अपनी मम्मी से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। You always tell me, mother. बच्चा कहता है कि मम्मी आपने मुझे हमेशा बताया है कि ये घर जो है the house belong only to us, ये घर हमारा है। But how do I believe that, mother? लेकिन मैं इस बात पे कैसे विश्वास कर लूं? When I know it belong to many more, जबकि मुझे पता है कि इसमें और भी बहुत सारी लोग रहते हैं, और भी बहुत सारी लिविंग थिंग रहती हैं। लिविंग थिंग जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। Look, mother, how these mice. मम्मा देखो इस माइस को। एंड ऑल प्लेइंग कैच टुगेदर, ये सभी आपस में कैच खेल रहे हैं। जैसे आपने देखा हो कभी कभी घर में जब बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं तो वो ऐसे खेलते हैं एक दूसरे के पीछे भाग भाग के कि जैसे लग रहा है कि बच्चे कैच खेलते हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाइज, और देखो ये मॉस्किटो कैसे फ्लाई कर रहे हैं कि जैसे इनका घर है, इनकी जहां मर्जी आए वहां उड़ रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाई द हैप्पी स्पाइडर, और वो स्पाइडर को देखो छत पे कितने मजे से अपना वेब बना के रह रही है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और मम्मा इस आलसी छिपकली को देखो। हाउ स्लोली इट क्रॉल एंड फ्रो, और ये कितना धीरे धीरे चलती है। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक आंट, और देखो बहुत सारी काली काली चींटियां हैं। ऑल मार्चिंग इन अ रो, जो कि एक लाइन में चल रही हैं। चींटियां ज्यादातर क्या होता है दीवार के किनारे या कॉर्नर में लाइन से चलती हैं, वो कभी सेंटर में नहीं आती। ऑल एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, और बाहर देखो मम्मी कोर्टयार्ड में सारी जो चिड़ियां हैं वो ऑल पैकिंग अबाउट, अपनी चोंच से कुछ कुछ उठा के खा रही हैं। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर है, जैसे कि मैं और मेरी बहन हम टेबल पे बैठ के फोक और नाइफ से अपना खाना खाते हैं, उसी तरीके से वो अपनी चोंच से उठा उठा के खा रही हैं। समटाइम फाइट क्वेरल एंड शाउट, और चिड़िया क्या करती है, चिड़िया ची 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 की आवाज करती है ना, तो ऐसा लगता है सुनने में जैसे कि लड़ाई कर रही है आपस में, जैसे कह रही है पहले मुझे खाने दो, पहले मुझे खाने दो। जैसे हम जब खाना खाते हैं, बच्चे खाना खाते हैं तो लड़ते हैं आपस में कि ये चीज मुझे ज्यादा चाहिए, या आइसक्रीम दीदी की बाउल में ज्यादा है, मेरी में कम है। जैसे हम आपस में फाइट करते हैं, ऐसा लग रहा है चिड़िया भी आपस में फाइट कर रही है। दैट इज वाई आई से डियर मदर, इसलिए मैं कहता हूँ मम्मी कि आप ये मत सोचो कि ये घर हमारा ही है, इसमें तो ये और सारे एनिमल्स भी रहते हैं और ये बहुत सालों से रह रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। ऐसे दो एनिमल्स की पिक्चर को ड्रॉ करिए जो आपके घर में अनइनवाइटेड है। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर, और उन पिक्चर के नीचे उनका नाम लिखिए। अनइनवाइटेड में बच्चों बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैट। कोई भी रैट पालना नहीं चाहता, लेकिन रैट होते हैं घर में, चूहे। रैट है, कॉकरोच है, आंट है, लिजर्ड है, बर्ड है, ये सभी अनइनवाइटेड होते हैं। तो इनमें से किसी की भी आप पिक्चर यहाँ बना सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं। हाउ डू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं? तो बच्चों आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं? साफ सफाई जैसे मेड आती है घर में या आपकी मम्मी करती है तो झाड़ू होती है घर में, और फिर उसके बाद क्या होता है, पोंछा लगता है फ्लोर पे, और क्या होता है वापस जो चीजें जहां होती है उनको वापस उठा के वहां रखा जाता है। तो इस तरीके से जब आप स्कूल से आते हो लौट के तो आपको घर एकदम साफ मिलता है। तो कैसे हम घर को साफ रखते हैं? स्वीपिंग एंड मोपिंग टू कीप आवर हाउस क्लीन एवरी डे। अपने घर को डेली साफ रखने के लिए हमें स्वीपिंग और मोपिंग करनी पड़ती है। एंड पुट द थिंग एट देयर प्लेस, और चीजों को अपनी जगह रखें। मान लीजिए टेबल पे आप ब्रेकफास्ट करके स्कूल चले गए, तो टेबल पे जो है कर्ड की कटोरी भी रखी हुई है, अचार का डब्बा भी है, जैम भी है, सॉस भी है, सब चीजें और खाने की प्लेटें सब ऐसे रखी हुई है। तो आपकी जाने के बाद मम्मा क्या करती है, सब चीजों को क्लीन अप करती है, और जो जगह जिस जगह पे उस चीज को रखने की जगह है उसको उठा के वापस वहीं पे रखती है। इससे पूरा घर क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने घर को क्लीन अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन।
कौन सारे लोग हैं जो आपको हाउस को क्लीन करने में हेल्प करते हैं? तो हाउस को क्लीन करने में सभी फैमिली मेंबर्स हेल्प करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके डैडी ने खाना खाया तो वो अपने बर्तन उठा के खुद किचन में रखते हैं, कभी 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 आपकी मम्मा रख देती हैं या फिर अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो वापस से चार्जर जो है लपेट के हैंग कर देंगे। अपने क्लॉथ जो है, ऑफिशियल क्लॉथ जो ऑफिस पहनते हैं, वो जाके वो वापस से हैंगर में करके टांग देते हैं। तो और आप बच्चे हैं, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, अपने शूज, मम्मा हमेशा कहती है ना, शूज को शू रैक में रखो, हैंड वॉश करो, ठीक है, अपना बैग अपने रूम में रखो, किताबें सारी अपने रूम में रखो, अपनी यूनिफॉर्म को हैंगर में करके टांगो, क्योंकि कल भी पहन के जाना है, अदरवाइज उस पर रिंकल आ जाएंगे। तो सभी फैमिली मेंबर्स अपनी काम खुद ही करते हैं। तो जब बहुत सारे काम, जब सारे फैमिली मेंबर्स खुद अपने काम करते हैं तो बहुत सारा काम हल्का हो जाता है। इसलिए सभी फैमिली मेंबर मिलके ही घर को क्लीन रख सकते हैं। तो ऑल माई फैमिली मेंबर्स टू कीप आवर हाउस क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर का गार्बेज जो कूड़ा है उसको कहाँ फेंकते हैं? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? ज्यादातर सभी लोग जो गार्बेज डस्टबिन में फेंकते हैं और घर के बाहर कोई बड़ा डस्टबिन रखा होता है तो वहां पर जाकर फेंक कर आते हैं। तो आई थ्रो द गार्बेज ऑफ माई हाउस इन द डस्टबिन और गार्बेज बिन। या तो आप डस्टबिन लिख सकते हैं या गार्बेज बिन लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर के चारों ओर का एरिया क्लीन है? यस, द एरिया ऑफ माई हाउस अराउंड इज क्लीन। नेक्स्ट पेज इज लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज डेकोरेटेड। ये लता का घर है, देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है। यहाँ पे रंगोली बनी हुई है और ऊपर बंधन बार लगा हुआ है जो पत्तों से बना के लगाते हैं। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? व्हेन एंड हाउ? कोई ऐसा स्पेशल वे है, तरीका है जिससे आप अपने घर को सजाते हैं? कब और कैसे? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है आप अपने घर में जो मनाते हैं और जिस टाइम पे आप अपने घर को बहुत सजाते हैं? तो बहुत सारे लोग बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं पूरे ईयर्स में, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे किसी बड़े फेस्टिवल के बारे में जो कि सभी लोग मनाते हैं। तो बड़े फेस्टिवल में कौन सा आता है बच्चों? दिवाली आता है। दिवाली में हम क्या करते हैं? लाइटनिंग करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं और ऊपर ये पत्तों से बनी, आम के पत्तों से बनी हुई क्या लगाते हैं, या फूलों से बनी हुई बंधनवार लगाते हैं, गेट को सजाते हैं मतलब। और क्या लटकाते हैं गेट पे? कैंडल लटकाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम लटकाते हैं। एक ओकेजन तो ये हो गया जब हम अपने घर को सजाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? आपका बर्थडे। जब आपका बर्थडे होता है तो क्या करते हैं? बर्थडे पे हम पूरा घर सजाते हैं, बैलून से मेन डोर को सजाते हैं और जहां पर जो आपका केक कटिंग होना होता है उस वॉल को पूरा डेकोरेट करते हैं बैलून से, स्पार्कल जो रिबन आते हैं उनसे, बहुत सारी चीजों से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो दो ये बिग रीजन है जब आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, एक दिवाली के टाइम पे और एक आपका बर्थडे के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। अपने दोस्त से पूछिए कि वो अपने घर को कैसे डेकोरेट करता है और कब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थिंग विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। उन चीजों के नाम लिखिए जिनसे आप अपने घर को सजाते हैं। देखिए फेस्टिवल टाइम पे घर को सजाना एक अलग बात है, वो तो जब फेस्टिवल टाइम आता है तभी हम बाजार से चीजें खरीद के लाते हैं और अपने घर को सजाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन चीजों की बात करी जा रही है जिस पर आप पूरे साल अपने घर को सजा के रखते हैं। जैसे कि हम अपने ड्राइंग रूम को अच्छा सा बना के रखते हैं क्योंकि सभी गेस्ट उसी में बैठते हैं, तो आप उसमें क्या क्या चीजें लगाते हैं उसको सुंदर बनाने। तो जनरली जो हम चीजें लगाते हैं, जो सभी लोग लगाते हैं, वो क्या होती है? पेंटिंग्स। हम पेंटिंग जरूर लगाते हैं अपने ड्राइंग रूम में। और क्या रखते हैं? फ्लावर पॉट जिसमें फ्लावर होते हैं, या तो फ्रेश रख सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल रख सकते हैं। और क्या लगाते हैं? पिक्चर्स ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगी होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप अपने घर में देखिए कि आपके जो लिविंग रूम है, जो ड्राइंग रूम है जिसमें गेस्ट बैठते हैं सारे आके, उसमें कौन कौन सी चीज आपने डेकोरेट करने के लिए लगा रखी है। जो भी चीज लगा रखी है उन सब चीजों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो स्टूडेंट, ये था लेसन 5 जो आज हमने किया। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? इस चैप्टर में हमने सीखा डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के डिफरेंट पार्ट, जैसे कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टोर, ये सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं। नंबर 2 हमने क्या सीखा? डिफरेंट वे टू क्लीन आवर हाउस, अपने घर को कैसे साफ रखते हैं। और क्या सीखा हमने? अनइनवाइटेड एनिमल इन आवर हाउस, हमारे घर में अनइनवाइटेड एनिमल कौन कौन से होते हैं जिनको कि हम पालते नहीं है लेकिन वो आ जाते हैं, जैसे कि रैट है, कॉकरोच है, लिजर्ड है, आंट है, ये सभी बर्ड है, अनइनवाइटेड एनिमल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या सीखा हमने कि हम अपने घर को कब डेकोरेट करते हैं और कैसे। व्हेन वी डेकोरेट आवर हाउस एंड हाउ। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमने इस चैप्टर से सीखी।
आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। और इस चैनल में एक सब्सक्राइब का रेड बटन है, आप उसको दबाइएगा और उसके पास में एक बेल आती है, उस बेल को जरूर दबाइएगा। बेल को हिट करने से बच्चों ये होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वो आपके लैपटॉप या मोबाइल पे आ जाएगा। तो आपने इस चैप्टर को इतने प्यार से, इतने ध्यान से सुना, इसलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे हम। बाय।